तो बलराम भैया गुस्सा हो जाएंगे, और भैया जी की तरफ जाते हैं तो धर्मपत्नी जी गुस्सा है। कहते हैं कुछ जगह पर मौन हो जाना चाहिए, जहां पर ये लगे कि हम इधर से भी जाएंगे और इधर से भी जाएंगे, वहां पर क्या किया जाए, चुप्पी साध ली जाए, मौन हो जाए। महाराज मौन व्रत धारण किया। भगवान ने कहा हम कुछ नहीं कह रहे। इस प्रकार यह प्रथम विवाह हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं विवाह तो जैसे तैसे हुआ ही, युद्ध होने से बचा। उधर एक प्राणन हो ही गया था, तो आगे क्या ही होता महाराज। इसी प्रकार अनिरुद्ध महाराज का दूसरा विवाह किसके साथ में हुआ, बाणासुर की बेटी उषा के साथ। उषा का एक संकल्प था, उषा देवी का, जो मेरे स्वप्न में आएगा मैं उसी से विवाह करूंगी। जो सपने में आएगा उसी से शादी हुई। फिर क्या था, एक दिन सो रही थी, सोते हुए सपन में अनिरुद्ध महाराज का चेहरा आया। सुबह होते ही बाणासुर के जो मंत्री हैं उनकी जो बेटी है उसका नाम है चित्रलेखा। बड़ी मायावी है, छल कपट की विद्याओं से बिल्कुल परिपूर्ण है। मायावी इतनी है कि कोई भी चित्र हो, चित्रलेखा नाम है। क्या नाम है, नाम चित्रलेखा, मतलब जो चित्र बनाने में निपुण हो उसे चित्रलेखा कहते हैं। उषा देवी ने तुरंत चित्रलेखा को बुलाया और सुबह होते ही कहने लगी क्या कि मैंने जो स्वप्न में देखा है उसकी छवि बनाओ। छवि बनाई गई तो अनिरुद्ध महाराज का चेहरा आ गया। कहा इसको मैं अभी लेके आती हूं। तो सुबह नहीं हो पाई कि चित्रलेखा ने माया किया, द्वारिकापुरी में आकर के अनिरुद्ध महाराज को सोते हुए बिस्तर के साथ में लेकर उषा देवी के कमरे में पहुंच गई। जब अनिरुद्ध महाराज की अनिरुद्ध महाराज की नींद खुली तो देखा कि मैं कहां गया हूं। ये सब देवी तुम कौन हो। देवी ने कहा कि आप तुम ही मेरी मंजिल, अब सहारा तुम ही हो और मेरी जिंदगी का किनारा तुम ही हो।
नहीं तुम हो, इधर उधर नहीं तुम हो, मेरी कविता किनारा नहीं हो, उधर नहीं तुम हो, मेरी कविता किनारा नहीं हो, कहती है आप ये पूछ रहे हो कि कौन हो? अरे तुम ही मेरी मंदिर, अब तुम ही देवता हो। हाँ देवता तो है, लेकिन बताओ कौन से देवता हैं? हाँ बताओ कौन से देवता हैं? हाँ हृदय मंदिर वाले देवता हो। आज से सर्वस्व तुम ही हो। महाराज जिसको अपना कह दिया जाए कि तुम मेरे अपने हो, महाराज जिसको अपना कहिए कि तुम मेरे अपने हो, उसे अपना कहने तक ही न रखिए, अपना बनाने का प्रयास किया जाए, केवल कहने का नहीं। हाँ महाराज आज उषा देवी कहती हैं कि अब तुम ही सर्वस्व हो। अनिरुद्ध महाराज ने कहा वाह, इतना स्नेह करने वाली कोई तो मिली जो इतना स्नेह कर रही है मुझे। फिर क्या था? गंधर्व रीति से विवाह हो गया, गंधर्व रीति से विवाह हो गया। उषा देवी के कमरे में किसी भी पुरुष का जाना वर्जित था। एक दिन द्वारपाल ने अनिरुद्ध महाराज की हंसने की आवाज सुनी, दौड़ा दौड़ा आया और दौड़ करके आया, आकर के कहने लगा क्या कि महाराज एक बड़ी ही बुरी खबर है। महासुर ने कहा क्या बुरी खबर है, कहो। कहा महाराज कन्यायाः कुल दूसरा, कन्या ने पूरी कुल का नाम डुबो दिया है। देखो उनके कमरे से किसी पुरुष की आवाज आ रही है। तुरंत महाराज सैनिकों को लेकर के गया, अनिरुद्ध महाराज को देखा, सो कारागार में डाल दिया। कहते हैं ऐसे ही महाराज लोग प्रश्न करने आ जाते हैं। अच्छा अभी हम लोग बालक हैं, बाल्यावस्था में ही कथा का आप सभी को स्वर्णपान करा रहे हैं, तो लोग प्रश्न करने ज्यादा आते हैं। ऐसे ही हमारे एक मित्र हैं, थोड़ा ठीक ठाक शरीर के हैं, सुमित भैया नाम है, गोंडा के ही है। हमारा दोनों भाइयों का बड़ा स्नेह है, हमसे बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हैं, विद्वान हैं, फिर भी दास को साथ लगाए रहते हैं। महाराज उनकी कथा में हमारा निरंतर आना जाना लगा रहता है। उनकी कथा में गए तो एक दादा आए। महाराज एक प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। कहा एक प्रश्न। कहा दादा बिल्कुल। कहा कि सुदामा के बाप के दादा का क्या नाम था? कहा कि सुदामा के बाप के दादा का क्या नाम था बताइए। आप तो भागवत कहते हैं। दादा आपका परिचय? सुमित दादा ने पूछा आपका परिचय? काम हेडमास्टर हैं। कहाँ? सरकारी विद्यालय में। वेतन कितना पाते हैं? पूछा दादा ने। हमारे सुमित भैया ने पूछा वेतन कितना पाते हैं? कहा महाराज ज्यादा नहीं, 1,08,000 रुपए। वाह। हमको बुलाया कि भैया यहाँ आओ, हम गए। कहा इनकी 11,000 की पर्ची काटो भागवत में दान के नाम से। कहा नहीं महाराज काय का 11,000? 11,000 काय का? कहा कि हमने पढ़ पढ़ के आंखें फोड़ फोड़ करके ज्ञान कमाई है, तो हम आपको दे रहे हैं, और आपने मेहनत करके पैसा कमाया तो आप हमें दीजिए, फ्री में ले जाओगे क्या? जवाब दिया हाँ फ्री में थोड़ी ना देंगे। तो कहा ठीक है महाराज पैसे तो आज नहीं लाए, आप उत्तर दे दीजिए, मैं कल पैसे ला के दूंगा।